शमशान की उस घनी और डरावनी रात में जहां हर तरफ जलती चिताओं की लपटें हवा को लाल कर रही थीं और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांसों की आवाज़ डराने लगे। राजा विक्रमादित्य लगातार आगे बढ़ रहे थे और उनके कंधे पर बेताल लटका हुआ था। अचानक बेताल ने ठंडी हवा में जोर से हंसते हुए कहा, राजन, तुम सच में अद्भुत हो। मृत्यु का भय भी तुम्हें रोक नहीं पाता। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसा प्रश्न देता हूँ जो प्रेम, धर्म और न्याय तीनों की परीक्षा लेगा। वह कुछ पल रुका और फिर बोला, अगर किसी एक स्त्री को 3 पुरुष अपने अपने तरीके से समान रूप से प्रेम करें और मृत्यु के बाद भी उसका साथ ना छोड़ें, तो बताओ उसका असली जीवन साथी कौन कहलाएगा। राजा चुप रहे, लेकिन बेताल जानता था अब कहानी शुरू हो चुकी है। मदन मंजरी का राज्य। बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में एक कन्या रहती थी, मदन मंजरी। उसकी सुंदरता केवल चेहरे की नहीं थी, बल्कि उसके व्यवहार, संस्कार और उसकी शांत बुद्धि के कारण पूरा राज्य उसे आदर की दृष्टि से देखता था। जब वह विवाह योग्य हुई तो उसके लिए 3 अलग अलग राजकुमारों के प्रस्ताव आए। तीनों अपने आप में ही अद्वितीय थे। एक वेदों और शास्त्रों का गहरा ज्ञानी, दूसरा युद्ध कला में निपुण वीर योद्धा, तीसरा संगीत और कला में डूबा हुआ संवेदनशील कलाकार। राजा और रानी उलझ गए। तीनों में से किसी को चुनना भी न्याय जैसा नहीं लग रहा था, लेकिन शायद किस्मत कुछ और ही लिख रही थी। वह दिन जिसने सब बदल दिया। एक शांत सुबह मदन मंजरी अपने बगीचे में अकेली टहल रही थी। हवा में फूलों की खुशबू थी और हर चीज सामान्य लग रही थी। लेकिन उसी क्षण घास के बीच छिपा एक जहरीला सांप अचानक बाहर आया। उसने पल भर में मदन मंजरी को डस लिया। वह चीखी नहीं, बस कुछ कदम लड़खड़ाई और गिर पड़ी। राजमहल में अफरा तफरी मच गई। वैद्य बुलाए गए, जड़ी बूटियां, मंत्र, सब कुछ किया गया, लेकिन जहर इतना तेज था कि कोई उपाय काम नहीं आया। और फिर राज्य की सबसे प्रिय कन्या ने अंतिम सांस ले ली। पूरा महल शोक में डूब गया। शमशान का मौन और 3 अधूरी कहानियां। मदन मंजरी का अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन उसकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। तीनों युवक जिनकी किस्मत उससे जुड़ी थी शमशान तक आए और फिर वहीं रुक गए। उनके भीतर कुछ टूट चुका था और फिर उन्होंने 3 अलग रास्ते चुन लिए। पहला युवक, स्मृति में कैद प्रेम। वह युवक जिसने उसे सबसे शांत और गहरे तरीके से चाहा था। उसने उसकी अस्थियां और राख संभाल ली और शमशान में ही एक छोटी कुटिया बना ली। वह हर रात उसी राख को देखता और फुट फुट कर रोता, मानो वह उसे वापस बुला सकता हो। दूसरा युवक, ज्ञान की अंधी खोज। दूसरा युवक जो योद्धा था लेकिन अब टूट चुका था, संसार छोड़कर सन्यासी बन गया। वह हर जगह घूमने लगा, मृत्यु को हराने का रहस्य खोजने लगा। उसकी आंखों में एक ही जुनून था, उसे वापस लाना है। तीसरा युवक, मौन सेवा का रास्ता। तीसरा युवक कुछ नहीं बोला। वह सीधे उसके घर लौट गया और बिना किसी अधिकार के उसके माता पिता की सेवा में लग गया। वह हर दिन कहता था, अगर वह नहीं है तो मैं उसके पीछे छूटे संसार को नहीं छोड़ सकता। रहस्यमय मोड़, संजीवनी विद्या। समय बीतता गया। दूसरे युवक की यात्रा उसे एक सिद्ध साधु तक ले गई। कई कठिन तप और परीक्षणों के बाद उसे एक रहस्यमय विद्या मिली, मृत्यु से जीवन लौटाने की शक्ति। वह बिना एक पल रुके वापस भागा, उसी शमशान की ओर। वह रात जब मृत्यु हार गई। रात फिर वही थी, शमशान, आग, धुआं और सन्नाटा। तीनों युवक फिर एक बार वहां मौजूद थे। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, हवा भारी होने लगी, जमीन कांपने लगी और अचानक राख चमकने लगी और उसी राख से एक जीवित शरीर उठ खड़ा हुआ। मदन मंजरी वापस आ चुकी थी, लेकिन असली परीक्षा अब शुरू हुई। खुशी का पल ज्यादा देर नहीं टिका। तीनों युवक फिर आमने सामने खड़े थे और तीनों की आंखों में एक ही दावा था, वह मेरी है। पहला बोला, मैंने उसे स्मृति में जिया है। दूसरा बोला, मैंने उसे जीवन लौटाया है। तीसरा बोला, मैंने उसके पूरे परिवार को संभाला है। विवाद बढ़ता गया और कोई समाधान नहीं दिख रहा था। विक्रमादित्य का अंतिम निर्णय। बेताल ने कहानी खत्म कर राजा से पूछा, अब बताओ राजन, न्याय किसका है। विक्रमादित्य ने कुछ पल आंखें बंद कर सोचा और फिर बोले, जो व्यक्ति केवल स्मृति में बंधा रहा वह प्रेमी है, पर अधिकार नहीं रख सकता। जो जीवन लौटाने का कारण बना वह सृजन करता है, वह पिता समान है। लेकिन जो बिना स्वार्थ के परिवार के साथ खड़ा रहा वही सच्चे अर्थों में जीवन साथी का धर्म निभा रहा है। इसलिए असली हकदार वही तीसरा युवक है। अंतिम पल। बेताल जोर से हंसा, राजन, तुमने फिर मेरे रहस्य को तोड़ दिया। और एक तेज हवा के साथ वह फिर से गायब हो गया और वापस उसी पेड़ पर जा लटका। सीख, सच्चा प्रेम केवल पाने में नहीं होता, सच्चा प्रेम जिम्मेदारी, त्याग और सेवा में होता है।